सभी को मात्र नर्मदे हर। जय हिंद, जय भारत। जल्दी से क्वेश्चन पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। मीना वेंट टू बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज। शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 notes and ₹100 notes only. Meena get 25 notes in all. Find how many notes of 50 rupees and 100 rupees she got. तो जल्दी से क्वेश्चन लिख लीजिए पहले प्लीज। ये सब आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन है भाई, ठीक है। चलो आओ, क्वेश्चन लिखने के बाद अब मैं इसका मतलब समझाता हूं आपका क्या है। प्लीज क्वेश्चन लिखना बहुत जरूरी है, इस बात का ध्यान रखना। जब तक क्वेश्चन नहीं लिखोगे सॉल्यूशन समझ में नहीं आएगा। चलो आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा, अब मैं इसका मतलब समझाता हूं ये क्वेश्चन है क्या बेसिकली, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन ऐसा है, मीना बैंक में गई और मीना को सिर्फ 2000 रुपए की जरूरत है, ठीक है। मीना बैंक में गई और मीना को 2000 रुपए की जरूरत है, लेकिन वो जब बैंक में गई तो उससे कंडीशन क्या बोल दी बैंक कैशियर को कि भैया मुझे 2000 रुपए चाहिए, लेकिन ना ऐसा मत करना कि 500-500 के 4 नोट दे दो आप। भाई 500-500 के अगर 4 नोट दे देंगे तो भी तो 2000 हो गए। मीना को 500 रुपए के नोट नहीं चाहिए हैं। मीना ने बोला प्लीज आप मुझे 50 रुपए के नोट और 100 रुपए के नोट देना, बस अगर देना तो। देखो मीना ने 2 कंडीशन रखी हैं, प्लीज आप हमें 2000 रुपए दे दीजिए और जो 2000 रुपए देंगे उसके नोट कैसे होने चाहिए, कुछ नोट आप 50 रुपए के दे दो और कुछ नोट आप 100 रुपए के दे दो। 500-500 के 4 नोट नहीं देना, हमें चाहिए सिर्फ 50 रुपए के और 100 रुपए के, ठीक है। तो 50 रुपए के नोट बैंक वाला देगा मीना को और 100 रुपए के नोट बैंक वाला देगा मीना को, ठीक है। तो अपन को ऐसा लिखना पड़ेगा, लेट शी गॉट X notes of 50 rupees, X note ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी X note of 50 rupees and Y note of 100 rupees। अरे फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, बैंक वाले ने 50 रुपए के 6 नोट दे दिए और 100 रुपए के 10 नोट दे दिए, ऐसा करके, ऐसा है ये क्वेश्चन, ऐसा है। बैंक वाले ने 50-50 रुपए के 6 नोट दे दिए और 100-100 रुपए के 10 नोट दे दिए, ऐसा है ना, लॉजिक नहीं है सामने। यानी बैंक वाले ने ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल। यानी मीना को कितने नोट मिले, 16 नोट मिले। कितने नोट मिले? 16 नोट। इसके हिसाब से, अरे इसके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से नहीं, ये मैंने एग्जाम्पल ले लिया। आप बैंक में गए, बैंक वाले ने आपको 50 रुपए के 6 नोट दे दिए और 100 रुपए के 10 नोट दे दिए, तो आपके हाथ में कितने नोट आ गए? आपके हाथ में 16 नोट आ गए हैं, ठीक। अब इन 16 नोट की वैल्यू कितनी होगी मैं बता रहा हूं। देखो 50-50 रुपए के 6 नोट दिए हैं ना, तो ये हो गया 300 रुपए। कितना हो गया? 50 × 6 कर दो ना यार, 300 रुपए। और 100-100 रुपए के 10 नोट दिए ना, तो ये 1000 रुपए हो गए ना भाई। 100-100 के 10 नोट दिए हैं तो ये 1000 हो गए, मतलब टोटल कितना हो गया? 1300 रुपए। टोटल कितना हो गया? 1300 रुपए। तो ये लॉजिक समझ में आया? प्लीज इसको समझो। ये एग्जाम्पल का यूज मैं इस क्वेश्चन में करने वाला हूं। बैंक वाले ने, मैं एग्जाम्पल में समझा, बैंक वाले ने आपको 6 नोट दे दिए, ऐसे ही बैंक वाले ने मीना को X नोट दे दिए 50 रुपए के, क्लियर। बैंक वाले ने 10 नोट दे दिए 100 रुपए के, ऐसे ही बैंक वाले ने मीना को Y नोट दिए हैं 100-100 रुपए के, ठीक। ये लॉजिक आगे समझे? X नोट क्या होता है, Y नोट क्या होता है? 50 रुपए के X नोट, 100 रुपए के Y नोट, ठीक। अब देखो, अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। ये तो एग्जाम्पल था भाई, ये एग्जाम्पल था, हाँ? अब हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। देखो जब आपने क्वेश्चन लिखा है तो वहां लिखा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। मीना को 25 नोट मिले हैं बस, टोटल 25 नोट। यानी बेटा उस हिसाब से जो कंडीशन ये हो जाएगी कि x + y = 25। ये तो अब आपको सोचना पड़ेगा कि मैंने x + y = 25 क्यों लिखा। मैंने अभी आपको एग्जाम्पल भी समझाया था। क्वेश्चन में लिखा है मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। ये 25 नोट टोटल इसको बैंक वाले ने दिए हैं और इन 25 नोट की वैल्यू 2000 रुपए है, ठीक है।
देखो कैसे यार, समझो ना भाई। अभी देखो मैंने आपको समझाया, 50 रुपए के बैंक वाले ने 6 नोट दिए और 100 रुपए के बैंक वाले ने, ये एग्जाम्पल है, 10 नोट दिए। तो टोटल नोट कितने हुए? टोटल नोट तो 16 हुए ना मेरे एग्जाम्पल के हिसाब से। तो यहां बताओ टोटल नोट कितने हुए? टोटल नोट तो x प्लस वाई हुआ ना, टोटल नोट x प्लस वाई हुआ। और क्वेश्चन में लिखा है टोटल नोट 25 है, इसलिए मैंने x प्लस वाई को 25 लिख दिया। ठीक, चलो अब देखो यहां पे मुझे बैंक वाले ने 16 नोट दिए। कितने नोट दिए? 16 नोट। ये मेरा एग्जाम्पल है यार। अब मैं इनकी वैल्यू निकालता हूं। कैसे वैल्यू निकाली मैंने 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया, मैंने 50 को 6 से मल्टीप्लाई किया, और मैंने 100 को 10 से मल्टीप्लाई किया। तो ये हो गया 300 रुपये और ये हो गया 1000 रुपये, मतलब हो गया टोटल 1300 रुपये। बस मैं यहां पे वही करने वाला हूं। इसमें मैं 50 का मल्टीप्लाई करने वाला हूं, इसमें मैं 100 का मल्टीप्लाई करने वाला हूं, तब जाके मेरे 2000 रुपये होंगे, तब जाके मेरे 2000 रुपये होंगे भैया। तब जाके जब मैं इसमें 50 का मल्टीप्लाई करूंगा, इसमें 100 का मल्टीप्लाई करूंगा और ऐड करूंगा, तब जाके 2000 रुपये का लॉजिक बनेगा। तो सेकेंड इक्वेशन बनाना आ गई आप लोगों को? सेकेंड इक्वेशन, ये तो एग्जाम्पल था यार, ये एग्जाम्पल चल रहा था। मेन तो ये है x प्लस वाई को 25 क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन में साफ लिखा है कि बैंक वाले ने मीना को टोटल 25 नोट दिए हैं। कुछ नोट 50-50 रुपए के हैं और कुछ नोट 100-100 रुपए के, ऐसे मिला के 25 नोट दिए हैं। ठीक, चलो मीना को कितने रुपए की जरूरत थी? 2000, यानी इसका मतलब बैंक वाले ने 2000 रुपए दिए होंगे। अब 2000 रुपए कैसे आए? इसमें 50 का मल्टीप्लाई कर दो 50x, इसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दो 100y, दोनों को ऐड कर दो 2000 रुपए आ गए। ठीक, तो आपकी ये दो इक्वेशन बन गई हैं। पहली इक्वेशन क्या है जल्दी बताओ? x प्लस वाई इक्वल टू 25। ठीक, बन गई, मिटा रहा हूं। और ये आपकी दूसरी इक्वेशन है। मैं सोच रहा हूं कि दूसरी इक्वेशन को थोड़ा छोटा कर दूं, 50 से डिवाइड करके। डिवाइड करने से इक्वेशन छोटी हो जाती है, और मैं डिवाइड बाय 50 कर देता हूं। डिवाइड बाय 50 करने से इक्वेशन छोटी हो जाएगी। ये तो आपने पढ़ा है यार, शुरू वाले लेक्चर में पढ़ा होगा आप लोगों ने। पूरी इक्वेशन को मैंने 50 से डिवाइड कर दिया, तो क्या बचा? x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 से 0 कैंसिल हो गया 40। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन आ गई। अब मैं जल्दी से दोनों को सॉल्व कर दूंगा। सॉल्विंग आपको बननी चाहिए, ये मत पूछना है कैसे आई। तो आपके y का आंसर 15 आ गया, यानी 100-100 रुपए के 15 नोट हैं। 100-100 रुपए के 15 नोट हैं। y का आंसर 15 आ गया ना भाई? ठीक, y का आंसर 15 आ गया भाई। अब मैं पहली वाली इक्वेशन लेके x का आंसर निकाल लेता हूं। x प्लस वाई 25 है ही है। तो x का आंसर 10 नोट आ गया। अब आप देखो x और y का आंसर, पहले ये तो निकालना आ जाना चाहिए आपको। सभी बच्चों को x और y का आंसर निकालना तो आना चाहिए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आओ अब समझते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। आंसर तो आ गया अपना भैया, मैं एक बार समझा देता हूँ। देखो जब आप 10 और 15 को ऐड करोगे तो 25 ही तो आएगा। तो हमारे हाथ में 25 नोट आ गए, और इन 25 नोट की वैल्यू क्या है आओ समझते हैं। देखो 100-100 रुपए के 15 नोट दिए, 100-100 रुपए के 15 नोट, तो ये तो 1500 रुपए तो ऐसे ही हो गए। अरे अगर आपके हाथ में 100-100 रुपए के 15 नोट हैं तो मतलब 1500 रुपए है ना आपके पास। और 50-50 के 10 नोट हैं, 50-50 के 10 नोट हैं यार, मतलब 500 रुपए। ऐड कर दो, देखो 2000 आ तो रहा है, सही तो है अपना आंसर, बिल्कुल सही है। 2000 रुपए आ तो रहे हैं, 1500 और 500। हमसे पूछा गया था बैंक वाले ने 100 रुपए के कितने नोट दिए और 50 रुपए के कितने नोट दिए, तो आपको बताना है 100 रुपए के 15 नोट दिए बैंक वाले ने, और 50 रुपए के 10 नोट दिए बैंक वाले ने मीना को। ठीक है, तो मीना को जो चाहिए था वो पूरा मिल गया उसके हिसाब से। ठीक है, थैंक यू बच्चे, ऑल दी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, कीप ऑन रॉकिंग। बहुत अच्छे से रिविजन करिए आप लोग, थैंक यू।